मालवा एसडीएम सरोज सिंह परियान ने रविवार शाम 6 बजे एसडीएम कार्यालय में खाद की समस्या को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों को खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष खरीफ सीजन में लगभग 9000 मीट्रिक टन खाद प्राप्त हुआ था, जबकि चालू वर्ष में अब तक 8300 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध हुआ है। इसमें से करीब 7700 मीट्रिक टन खाद 3800 किसानों को टोकन प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जा चुका है। वर्तमान में डबल लॉक में 595 मीट्रिक टन यूरिया शेष है, जिसका वितरण प्रतिदिन टोकन के माध्यम से किया जा रहा है। वहीं 2 दिन पूर्व सभी 23 सोसाइटियों में लगभग 831 मीट्रिक टन खाद पहुंचा दिया गया है, जिसका वितरण सोमवार से प्रारंभ होगा। एसडीएम परियान ने कहा कि सरकार ने 50% खाद सोसाइटी के माध्यम से और 50% खाद डबल लॉक प्रणाली से वितरण कराने की व्यवस्था की है, ताकि हर किसान तक समय पर खाद पहुंच सके। उन्होंने जानकारी दी कि जिले के जनप्रतिनिधियों और कलेक्टर के प्रयास से बानापुरा रेक पॉइंट पुनः चालू हो गया है, जिससे सिवनी मालवा में खाद की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। भविष्य में भी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। कृपया अफवाहों या भ्रामक जानकारी में न आए और न ही अग्रिम उठाव के लिए पैनिक करें। प्रशासन प्रत्येक किसान तक खाद पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खाद की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि इस संबंध में किसी को जानकारी मिलती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी से सिवनी मालवा में खाद की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था के संबंध में जानकारी साझा करना चाहती हूँ। सिवनी मालवा में विगत वर्ष खरीफ सीजन में लगभग 9000 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हुआ था, जो कि चालू वर्ष में 8300 मीट्रिक टन यूरिया प्राप्त हो चुका है, जो कि 3800 किसानों को टोकन के माध्यम से लगभग 7700 मीट्रिक टन का वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में सिवनी मालवा के डबल लॉक में 595 मीट्रिक टन यूरिया शेष है, जो प्रति दिवस टोकन के माध्यम से किसानों को वितरण किया जा रहा है। अभी 2 दिवस पूर्व ही सभी 23 सोसाइटियों को लगभग 831 मीट्रिक टन खाद पहुंच चुका है, जो कल से वितरण किया जाएगा। हमने इस प्रकार प्रबंध किया है कि सभी किसानों को खाद पहुंचे, चाहे वो डबल लॉक के माध्यम से हो, चाहे व्यापारियों के माध्यम से हो, सोसाइटी के या एमपीए गुरु के माध्यम से हो। सरकार व्यवस्था कर रही है। सरकार की व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है। अभी सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि 50% खाद सोसाइटियों के माध्यम से वितरण कराया जाए और 50% खाद डबल लॉक के माध्यम से वितरण कराया जाए, ताकि किसानों को समुचित खाद पहुंच सके। जिले के जनप्रतिनिधियों एवं कलेक्टर महोदय के प्रयास से बानापुरा रेक पॉइंट पुनः चालू होने से सिवनी मालवा को पर्याप्त खाद पहुंचा है, जो कि टोकन के माध्यम से किसानों को वितरण कराया जा रहा है। आगे भी निरंतर आपूर्ति होने पर किसानों को भरपूर खाद उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कहीं कोई व्यवधान नहीं है, किसी प्रकार का असंतोष नहीं है। प्रशासन प्रत्येक कृषक को खाद उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। किसान भाइयों से मेरी अपील है कि किसी के भ्रामक जाल में ना आए, ना ही किसी के बहकावे में आए, और कृपया अग्रिम उठाव हेतु पैनिक क्रिएट ना करें। जहां तक कालाबाजारी के प्रश्न है, खाद की कालाबाजारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसा करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। यदि आप लोगों को कहीं कालाबाजारी के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त होती है तो कृपया हमें अवगत कराएं, जिससे उनके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। धन्यवाद।